अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट मैप के बारे में। इंपोर्ट मैप की इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप और jQuery की इंटीग्रेशन की थी। आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के साथ इंपोर्ट मैप का यूज़। और ये बहुत इशू आ रहे थे डेवलपर्स को। मैंने खुद एक प्रोजेक्ट में इशू फेस किए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो होनी चाहिए। स्टैक ओवरफ्लो भी रीड किया, गिटहब से भी काफ़ी सारी चीज़ें रीड की, लेकिन कोई पॉसिबल सलूशन नहीं मिल रहा था। तो अगर आप इंपोर्ट मैप यूज़ कर रहे हैं, रेल्स 7 में काम कर रहे हैं और आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंपोर्ट मैप को स्टडी कर रहे थे, तो इंपोर्ट मैप में तीन चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। अगर हम तीन चीज़ों का ख्याल रखें, कुछ जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, तो हमें इंपोर्ट मैप के जीएस के एरर नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं अगर अपना कोड आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो ये मैंने इंपोर्ट मैप इंस्टॉल किया हुआ है और ये मेरी application.html.trb है। अब हमें शुरू में एक एरर आ रहा होता है स्क्रिप्ट का कि इंपोर्ट मैप जो है वो लोड हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है स्क्रिप्ट से पहले। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम इंपोर्ट मैप के जो ये टैग है जावास्क्रिप्ट का, इससे पहले हम स्क्रिप्ट को लोड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कंसोल में एरर आना शुरू हो जाता है और हमारा इंपोर्ट मैप करेक्टली वर्क नहीं कर रहा होता। तो आपने करना ये कि अगर आपको स्क्रिप्ट पहली चीज़ ये, तो आप कोशिश ना करें कि स्क्रिप्ट कोई एक्सटर्नल यूज़ करें। आप इंपोर्ट मैप .rb में जाएँ। यहाँ पे अगर जिस तरह से भी आइकन इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं, तो होना ही चाहिए था कि इंपोर्ट मैप के अंदर ही हम इसे पिन करते और पिन करके यूज़ करते। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ हो रहा है, तो अगर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना ही है और ज़रूरी करना है, तो आपने स्क्रिप्ट टैग हमेशा बॉडी के लास्ट पे रखना है और इंपोर्ट मैप जो है ये वाला टैग हमेशा ऊपर रखना है। मतलब कि इंपोर्ट मैप टैग से पहले स्क्रिप्ट टैग हम नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे तो हमें एरर आना शुरू हो जाएगा। देन दूसरा बड़ा एरर जो हमें आता है, वो डिस्ट्रॉय का मेथड नहीं काम कर रहा। मतलब हम जब भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो गेट की रिक्वेस्ट जा रही होती है, और जब गेट की रिक्वेस्ट जा रही होती है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस टाइम हम मेथड भी डिस्ट्रॉय के कॉल कर रहे हैं, लेकिन डाटा डिलीट नहीं हो रहा। डिलीट होने के बजाय वो गेट पे चला जा रहा है। अब गेट पे क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट मैप यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले रेल्स UGS का जेम यूज़ होता था, जो ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता था। तो रेल 7 में इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया गया। और अगर आप चाहें तो जेम फाइल में ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं है। इंपोर्ट मैप के साथ ही हम यूज़ करेंगे, हमने टर्बो को यूज़ करना है। तो आपने ये करना है कि आपने या तो लिंक टू के टैग के अंदर इस तरह से का थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है मेथड डिलीट का इसका, या बटन के साथ। तो प्रेफरेबल ये है कि आप बटन यूज़ करें जब भी आप डिलीट कर रहे हैं। तो बटन टैग यूज़ करें सबसे पहले बटन 2 का, और उसमें इसी तरह से मेथड डिलीट लगाएं। और देन अगर आपने ये करना है कि आर यू श्योर वाली जो हमें प्रॉम्प्ट आती है, जो हम अगर JS यूज़ करते हैं तो विंडो डॉट अलर्ट करके जो प्रॉम्प्ट हम शो करते हैं, अब वही प्रॉम्प्ट हमने शो करना है। तो यहाँ पे टर्बो कन्फर्म का मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप इस तरह से आर यू श्योर वाली चीज़ भी लगा सकते हैं इंपोर्ट मैप के साथ, टर्बो रेल्स के साथ। तो ये जो मेथड है, ये टर्बो रेल्स के मेथड हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये टर्बो रेल्स के जेम में है। तो बहरहाल अगर आप रेल 7 पे काम कर रहे हैं, तो आपने पुरानी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, आपने नई चीज़ों को सीखना है। और नई चीज़ यही है कि हम यहाँ पे टर्बो कन्फर्म को यूज़ करें। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा डिलीट होना तो शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा कि ये अभी तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर यू श्योर वाला नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आता आर यू श्योर वाला? क्योंकि हम लोगों ने ये टैग इंक्लूड नहीं किया हुआ था, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड टैग टर्बो और टाइप मॉड्यूल। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और देन मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। एरर नहीं आएगा, मतलब कि वो लोड ही नहीं करेगा आर यू श्योर वाली प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट किया। अब मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, तो आप देखेंगे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, लेकिन वो आर यू श्योर वाली प्रॉम्प्ट नहीं आ रही। तो उसके लिए हमने ये करना है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड टैग इंपोर्ट मैप टैग से पहले हम लोगों ने लगा देना है, और देन सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अब ये आर यू श्योर वाली प्रॉम्प्ट भी आना शुरू हो जाएगी।
अभी सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे आर यू श्योर की भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपोर्ट में आपके मेथड हैं। डिलीट का आपने सीख लिया कि डिलीट हम लोगों ने किस तरह से करना है। ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये पूरी लाइन जो है वो आपने अपने पास इसी तरह से लिख लेनी है, ये वाली, और कोशिश करनी है कि बटन 2 का टैग यूज़ करें, ये प्रेफरेबल है। और देन हम लोग आएंगे इस पे आर यू श्योर वाली प्रॉम्प्ट पे, तो इस तरह से ऐड करनी है फॉर्म के आगे। और देन हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड टैग में टर्बो को ऐड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने कोड में अगर रखेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट मैप के इश्यूज आ रहे होते हैं, जीएस के साथ लोड नहीं हो रही, समटाइम 404 का एरर आ रहा है, तो वो उन सारे इश्यूज से हम बच जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।